बात अब आ रही मनीषा की। बहन जो हमारी बेटी है मनीषा, जो हत्याकांड हुआ, ये झकझोर देने वाला हत्याकांड है, निरसंग इतना भीषण हत्याकांड है। इससे बड़ा दुख है। जहन में ये यूपी के भी और हरियाणा के भी जो युवा पीढ़ी उसके जहन में बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे ये मांग कर रहा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मेरी मांग है कि अब अगर इसकी लड़की ये होती मनीषा, माननीय मुख्यमंत्री के किसी मंत्री की, तो तब भी इतना टाइम लगता है। 8 दिन हो लिया, 8 दिन के बाद भी कोई भी क्लू इन्हें नहीं मिला, हत्यारे पकड़े नहीं गए। दे रहे हैं तो सरकार उसको सामान दे या ना दे, लेकिन जिस तरह से भगत सिंह लोगों के दिलों में बैठा है, उसी तरह सरकार में रहते हुए जो किसानों और मजदूरों कमेरे वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाई, वो आवाज़ हर किसान वर्ग के जा सके। सरकार की ये मंशा है और हम कहते हैं कि ये सरकार की मंशा किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगी। इस देश का किसान और मजदूर कमेरा वर्ग जागरूक हो गया है। जहाँ भी अन्याय करेगी सरकार, लोग इकट्ठे होंगे और उस अन्याय का। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान जगाधरी में मौजूद है और एक शामली के किसान नेता है विनोद नरवाल जी, उनको आज जगाधरी में आमंत्रित किया गया। यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी को लेकर रखी गई थी, तो इस सादर आमंत्रित करे गए। इनसे पूछेंगे कि राजकीय सम्मान नहीं मिला और एक जो प्रकरण, जो एक दुष्कर्म बहन मनीषा के साथ हरियाणा में हुआ, हरियाणा के भिवानी में हुआ है, वहाँ पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार की कोई दखलंदाजी अब तक नहीं हुई, दरिंदे खुले घूम रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार चौहान साहब, आज हम जगाधरी में हैं, हरियाणा के जगाधरी में हैं और जो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का आज श्रद्धासुमन यहाँ पर अर्पित श्रद्धांजलि दी गई। एक यह पंचायत थी यहाँ पे नाज मंडी में, और इसमें हरियाणा के जो किसान नेता है और हमारे भाई हैं, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जो राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चढ़ूनी साहब, उनके कहने पर हम यहाँ आए थे। पूरी टीम हमारी आई थी और यहाँ पे श्रद्धासुमन दिए गए और अपनी बात रखी गई। मंच के माध्यम से हजारों की भीड़ थी, हमने भी अपनी बात रखी। बात अब आ रही मनीषा की। बहन जो हमारी बेटी है मनीषा, जो हत्याकांड हुआ, ये झकझोर देने वाला हत्याकांड है, निरसंग इतना भीषण हत्याकांड है। इससे बड़ा दुख है। जहन में ये यूपी के भी और हरियाणा के भी जो युवा पीढ़ी उसके जहन में बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे ये मांग कर रहा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मेरी मांग है कि अब अगर इसकी लड़की ये होती मनीषा, माननीय मुख्यमंत्री के किसी मंत्री की, तो तब भी इतना टाइम लगता है। 8 दिन हो लिया, 8 दिन के बाद भी कोई भी क्लू इन्हें नहीं मिला, हत्यारे पकड़े नहीं गए। और एक बड़ा गलत मैसेज यहाँ पे जा रहा पूरे हरियाणा में। बहन मनीषा को लेकर एक आग सी जली हुई है युवाओं के अंदर। यहाँ भी आज पंचायत में कई बार मामले उठा। तो मेरी मांग है, आगे शासन प्रशासन से मांग है कि जो दरिंदे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और बहन मनीषा को इंसाफ मिले। बहन मनीषा जो लुहारू के वहाँ पे हैं, तो हम उसके परिवार के साथ, उनके साथ हमें लुहारू में भी जाएंगे और हरियाणा में हम 2-4 दिन रहेंगे। आज कुरुक्षेत्र में रहूँगा मैं, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल इधर रहूँगा, तो जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे और पूरी टीम जाएगी। लेकिन बड़ा हुआ एक लड़की के साथ, जो 18-19 साल की लड़की है, वो डॉक्टर बनने का उसका सपना था और हरियाणा में उसके साथ ऐसा हो, तो बड़ा एक जंगल राज यहाँ पे है। और हमारी मांग है सरकार से कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनके क्या जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। मंच के माध्यम से सभी ने ये बात कही और हम बहन मनीषा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। भाई जहाँ कहीं भी उसकी हाथ में भगवान से अपने श्री चरणों में लें और मनीषा के परिवार के साथ है और जाएंगे हम वहाँ पे भी। और अभी हमारे राम सिंह कुंडू जी हैं सोनीपत से, देवेंद्र नंदल जी हैं, अब हमारे सत्यवान भाई हैं, तो पूरी तैयारी हो रही है। हरियाणा में हम रहेंगे और जो किसान मजदूर का मेरा वर्ग है उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार तानाशाही हो या कुछ भी हो, जिसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और डट के इसका मुकाबला करेंगे। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से बात करने के लिए मौजूद है सत्यवान जी। हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के सम्मान के लिए उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन किसानों ने एक बहुत बड़ा सम्मान उनको आज यहाँ पर जगाधरी की धरती पर दिया है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो सरकार ने एक उसकी पद की गरिमा के अनुसार 4 स्टेटों के राज्यपाल रहे हैं, जो राजकीय सम्मान नहीं दिया, उसके विरोध में आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जगह जगह लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सरकार उसको सम्मान दे या ना दे, लेकिन जिस तरह से भगत सिंह लोगों के दिलों में बैठा है, उसी तरह सरकार में रहते हुए जो किसानों और मजदूरों कमेरे वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाई, वो आवाज़ हर किसान वर्ग के पुत्र में आज भी वो दिल में बैठी हुई है और पूरा मान सम्मान सत्यपाल मलिक के प्रति लोगों में है। तो बड़े किसान नेता भी रहे,
राज्यपाल भी रहे, विधायक भी रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार का सम्मान न देना किसानों को एक तरह से मतलब चाकू घोंपने के बराबर है। देखिए बिल्कुल ये चाकू घोंपने से भी और भी अगर अत्याचार कहें तो उसके बराबर है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लोगों के लिए देश हित में जो बोलेगा उसके साथ ऐसे ही अपमानित करेंगे ताकि और लोग भी राजनीति में आके और किसान और मजदूर की आवाज़ ना उठा सकें, इस आवाज़ को दबाया जा सके। सरकार की ये मंशा है और हम कहते हैं कि ये सरकार की मंशा किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगी। इस देश का किसान और मजदूर कमेरा वर्ग जागरूक हो गया है, जहां भी अन्याय करेगी सरकार लोग इकट्ठे होंगे और उस अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बड़ी घटना भिवानी के लोहारू में हुई, बहन मनीषा थी, उसके साथ दुष्कर्म किया, दरिंदों ने उसको मार के और एक अज्ञात खेत में डाल दिया और उसके मतलब कई प्रकार से उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन उस पर भी ना कोई कार्रवाई अब तक हुई है। लगभग एक हफ्ता बाद होने को आ रहा है। देखिए उस पर ये बड़ी निंदनीय घटना है और हमारी तरफ से सरकार को चेतावनी है कि समय रहते उस बहन को न्याय दिलाया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना सरकार इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।